हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे अच्छी चीज़ होती है इन्वायरमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गांव से हो या शहर से हो। अगर आप एक अच्छे माहौल में रहते हो जहाँ पे लोग अच्छे हैं तो आप कामयाब बन जाओगे। लेकिन अगर आप एक घटिया माहौल में रहते हो, चाहे वो आपका परिवार हो, समाज हो, गाँव हो, शहर हो या सोसाइटी हो, जहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे आप कामयाब नहीं हो पाओगे। उसका रीज़न क्या है पता है? अगर आप एक ऐसे परिवार में रहते हो जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, लोग आपको प्रेशर कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे रह कर के, उस परिवार में रह कर के आप कुछ भी नहीं बनोगे। क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा लोग टॉर्चर करेंगे, मेंटली, फिज़िकली, जो आपको बहुत बुरा लगेगा। सच बता रहा हूँ। तो वहाँ पे रह कर के तुम कुछ बनोगे? कुछ भी नहीं बनोगे। अगर आप एक ऐसे परिवार में हो जहाँ पे लोग आपको प्रताड़ित करते हैं, जहाँ पे लोग आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ ना कुछ बोल कर के आपको डराते हैं, धमकाते हैं, या अगर आपके पेरेंट्स उस टाइप के हैं जो सिर्फ़ बच्चों को डाँटते हैं, उनकी कमियाँ निकालते हैं, तो वहाँ पे तुम कुछ भी नहीं बनोगे। समझ गए? या आप एक ऐसे गाँव से हो जहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, लोग एक-दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग एक-दूसरे का पैर खींचते हैं। या अगर आप एक ऐसे मोहल्ले से हो जहाँ पे लोग एक-दूसरे का साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पे रह कर के तुम कुछ नहीं बनोगे। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे माहौल में रहते हो तभी आप कुछ बन पाते हो। ये मैं अमीरी-गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक गरीब इंसान ही अच्छा माहौल में रहेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। बहुत सारे जो गरीब लोग सफल हुए उसका कारण क्या है पता है तुमको? वो अच्छे माहौल में रहते थे, वो ऐसे माहौल में रहते थे जहाँ पे लोग उसका सपोर्ट करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोग सब आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कम से कम 70% लोग जहाँ पे अच्छे हैं वहीं पे तुम कामयाब बनोगे। 70% का मतलब है 70% लोग आपका साथ दें, ऐसे में ही आप सफल हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 90% लोग आपका पैर खींचे, आपको नीचा दिखाए, आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो वहाँ रह कर के, चाहे वो शहर हो, गाँव हो, परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ पे 90% लोग नेगेटिव है, जो आपका पैर खींच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसे स्कूल, ऐसी कॉलेज, ऐसी जगह, ऐसा गाँव, ऐसे शहर या ऐसे ऑफ़िस में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। मिडल क्लास बन के ही रहोगे। जितने भी कामयाब लोग बने हैं ना, उनके माहौल जो था ना वो अच्छा था। उनका माहौल अच्छा होने का मतलब क्या है कि 70-80% लोग उनको सपोर्ट करते थे और अपॉर्च्युनिटी भी मिला है उनको। जैसे एमएस धोनी, धोनी का नाम सब जानते हैं। धोनी क्रिकेटर कैसे बना? क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के टीचर अच्छे थे, वो टीचर उसको सपोर्ट करते थे, उसके दोस्त उसको सपोर्ट करते थे, तभी धोनी क्रिकेटर बना। है कि नहीं है? कि धोनी जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में खेल का बहुत ज़्यादा महत्व था। लेकिन आप गाँव में हो, आपके गाँव में अगर हो सकता है स्कूल में पढ़ाई अच्छी ना होती हो तो खेल-कूद तो दूर की बात है। और वहाँ पे आप सपना देख रहे हो क्रिकेटर बनने का, कभी नहीं बनोगे, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है जिस स्कूल में, खेल-कूद कहाँ से होगा? वहाँ पे तुम कैसे बनोगे क्रिकेटर? ये तुम कुछ भी बनना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एलविस यादव जैसा बनना चाहते हो, तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो और तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। ये तुम्हारे माँ-बाप कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा ताने दे रहा है, तुम्हारा पड़ोसी कह रहा है कि यार ये फालतू का काम है, इससे क्या होगा? तो ऐसे माहौल में रह कर के, उस घर में रह कर के तुम कुछ नहीं बनोगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें बार-बार डिस्टर्ब, डिमोटिवेट करते रहेंगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तक तुम खराब माहौल से नहीं निकलते हो, चाहे वो तुम्हारा घर हो, परिवार हो, गाँव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, जहाँ पे लोग नेगेटिव है 80%, जो तुम्हें हमेशा पैर खींचते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उस जगह से तुम्हें हट जाना चाहिए, तभी तुम कामयाब बनोगे। उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें लोग अच्छे नहीं हैं, टीचर अच्छे नहीं हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखा लेना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सको। अगर एम एस धोनी गाँव के स्कूल में होता तो कुछ नहीं बन पाता क्रिकेटर, तो आप किसी अच्छे स्कूल में नाम लिखा लो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गाँव का स्कूल खराब होता है, लेकिन गाँव के स्कूल में लोगों की सोच नेगेटिव होती है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब ना खेल-कूद, मतलब समझ सकते हो ना यार, एक अच्छे स्कूल में, बुरे स्कूल में यही फ़र्क है। गाँव के स्कूल में क्या है, ना कोई अपॉर्च्युनिटी होता है, ना ही लोग एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना एक-दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होता है, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया,
पेंटिंग हो गया। साथ साथ अच्छे स्कूल में क्या होता है कि खेल का भी महत्व है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ताकि आप उस चीज़ में भी आगे बढ़ सको। लेकिन गाँव के स्कूल में ऐसा नहीं है। खास करके मैं मैसी गाँव जिला सहरसा से हूँ, मेरे गाँव में तो ऐसा नहीं है। हो सकता है हरियाणा या पंजाब के गाँव में स्कूल में भी सुविधा हो अच्छी, लेकिन बिहार के गाँव में इम्पॉसिबल है। तो यही कह रहा था कि मैं, अगर आपको कामयाब होना है तो माहौल बदलो। जिस माहौल में रहते हो वहाँ पे कुछ नहीं बनोगे। जैसे अगर आप कहोगे कि बिहार से भी बहुत सारे लोग कामयाब बने, हर्ष राजपूत बिहार से कामयाब बना है, तो वो कैसे? ये बहुत सारे, उनका माहौल अच्छा था। सच्ची बता रहा हूँ। जहाँ पे लोग आपका साथ देंगे, 70% लोग आपका साथ देंगे, अपॉर्चुनिटी होगा, वहाँ पे आप कामयाब हो जाओगे, चाहे वो बिहार हो चाहे झारखंड हो। लेकिन जहाँ पे 90% लोग निगेटिव होंगे, भले वो शहर हो, वहाँ पे तुम कामयाब नहीं बन पाओगे। तो तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ पे लोग अच्छे हो, कम से कम 70% लोग अच्छे होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% लोग अच्छे ही होंगे। 70% लोग अच्छे होना चाहिए जो तुम्हें साथ दे, अपॉर्चुनिटी हो, तभी तुम कुछ बन पाओगे। तुम्हें सिंगर बनना है, तुम गाँव में रह कर के बनोगे। गाँव में कौन सिखाएगा तुमको म्यूजिक? ये घर में रह कर के बनोगे, मोहल्ले में रह कर के बनोगे। अगर तुम्हें सिंगर बनना है तो म्यूजिक क्लास जाना होगा, एक्टर बनना है एक्टिंग क्लास जाना होगा। अब एलविस यादव, ये जो भी यूट्यूबर बने हैं हरियाणा से, तो हरियाणा का माहौल वैसा है। हरियाणा में क्या है कि अगर तुम कुछ भी बनना चाहोगे, जैसे तुम्हें यूट्यूबर ही बनना है, तो तुम्हें मौका मिल जाएगा, लोग तुम्हें साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तुम बन भी जाओगे। हरियाणा में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। देख लो अंकित बेनीपुरिया, एलविस यादव, ये हाफ इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे चैनल है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक दूसरे का लोग साथ देते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर तुम बिहार के किसी गाँव में करो, नहीं होगा। हाँ, गाँव का लोग अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है, तब तो तुम बन जाओगे। ये भी मैं सच कह रहा हूँ। जैसे चंदन मिश्रा, रामलाल करके आता है, मैथिली कॉमेडी, कैसे बना? क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे थे, उसको समझे, उसको साथ दिए। जहाँ पे लोग समझेंगे कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, साथ देंगे, तो कामयाब बन जाओगे। लेकिन ऐसा हर गाँव नहीं होता है। सिर्फ 5% बिहार का ऐसा गाँव है या जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे का साथ या सपोर्ट देते हैं। बाकी 95% बिहार में ऐसा जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं। कुछ नया करने पे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इस चीज़ को समझो यार। जिस माहौल में तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ नहीं बनोगे, तो उस माहौल को बदल दो। तुम्हें अगर मान के चलो तुम्हें क्रिकेटर बनना है, तो तुम गांव के स्कूल में रह के बनोगे, तो शहर के किसी अच्छे स्कूल में नाम लिखा लो। ये जिला में कोई अच्छा स्कूल है, उसमें जा कर के नाम लिखा लो, जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी खेला जाओ, फुटबॉल भी खेला जाता हो। तो वहाँ पे तुम, हो सकता है, खेल के आगे बढ़ जाओ। ये तुम्हें अगर सिंगर बनना है तो किसी म्यूजिक क्लास को ज्वाइन करो शहर जा कर के। एक्टर बनना है, एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो। यूट्यूबर बनना है तो हरियाणा जाओ, वहाँ पे वीडियो शूट करो। समझे? कि अच्छे माहौल में जाओगे तभी कुछ बनोगे, अगर खराब माहौल में रहोगे कुछ नहीं बनोगे। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि देखो कि तुम कैसे माहौल में रहते हो, भले वो गाँव हो शहर हो। अच्छे माहौल में नहीं हो तो माहौल बदल लो। तुम्हें अगर एलविस यादव की तरह बनना है, बहुत सारे लोगों का सपना होगा, तो मैं कहूँगा कि अच्छे माहौल में जाओ, बन जाओगे। किसी एक्टिंग क्लास को ज्वाइन कर लो, एक्टिंग सीख लो। और एक्टिंग सीखने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग तुम्हारी तरह एक्टिंग सीखने गए होंगे, उनसे दोस्ती करके अपना एक यूट्यूब चैनल बना लो। ये पॉसिबल है कि नहीं है? अब तुम कहोगे कि रामलाल तो गाँव का है, वो कैसे ऐसे बड़ा आदमी बन गया यूट्यूब पे? तो देखो, उसका गाँव अच्छा था, तुम्हारा गाँव अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारा गाँव अच्छा है तो तुम उसी माहौल में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन तुम्हारा गाँव अच्छा नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो तुम कैसे बनोगे? तो देखो कि लोग तुम्हें साथ जहाँ दे रहे हैं वहीं पे तुम्हें जाना चाहिए। जहाँ पे लोग अच्छे नहीं है वहाँ पे रह के कैसे कामयाब बनोगे? जितने भी लोग कामयाब बने वो अच्छे माहौल में रह के बने हैं। वो अगर ऐसे माहौल में रहते जहाँ पे 80% निगेटिव लोग हो तो कुछ नहीं बनते। तो इसलिए माहौल बदलो यार। जिस जगह पे लग रहा है कि तुम कुछ नहीं बन सकते हो, लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो किसी अच्छे जिले या शहर में जा कर के कामयाब बन जाओ, ये कुछ सीखो। अगर कोई बोलेगा कि मैं गाँव में रह कर के यूपीएससी निकाल दूंगा, तो उससे बड़ा पागल कौन होगा? क्योंकि यूपीएससी निकालने के लिए या तो तुम्हें लाइब्रेरी में ऑनलाइन पढ़ना होगा, घर में रह कर के तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि घर में तो डिस्टर्ब या डिमोटिवेशन ही मिलेगा। तो लाइब्रेरी में नाम लिखा करके ही पढ़ पाओगे, और लाइब्रेरी शहर में ही होता है। या अगर तुम्हें बनना है, यूपीएससी करना है, तो तुम जाओगे राजेंद्र नगर, दिल्ली मुखर्जी नगर, तभी बनोगे। जहाँ माहौल होगा तभी बनोगे। घर में रह करके, पड़ोस में रह करके कैसे बनोगे? हाँ, अगर अच्छा माहौल है, जैसे तुम्हारे घर के लोग तुम्हें साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली अच्छा है, माँ बाप तुम्हें साथ दे रहे हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे हैं जो कि नहीं होते हैं,
या तुम्हारा पड़ोसी अच्छा है, लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो गाँव में भी कामयाब हो सकते हो अगर लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। लेकिन नहीं दे रहे हैं तो शहर जाओ। ज़्यादातर गाँव में लोग एक दूसरे का साथ या सपोर्ट नहीं करते हैं, ये याद रखना हमेशा। तो कामयाब तभी बन पाओगे जब तुम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लोगे, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे, किसी अच्छे शहर जाओगे, तभी। गाँव में रह कर के मैं कहूँगा 95% जो बिहार का गाँव है उसमें राजनीति होता है, लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं, कोई साथ नहीं देता एक दूसरे का, ये रियलिटी है। तो कामयाब बनने के लिए शहर ही जाओ। माहौल खराब है तो कुछ नहीं बनोगे, माहौल अच्छा है तो सब कुछ बन जाओगे।